हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 16 जुलाई 2026 और समय हो रहा है 10:35 और मेरी राडार में जो स्टॉक आया हुआ है वो एस बी लाइफ। एस बी आई लाइफ में हम शॉर्ट सेलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो कैंडल बनी 10:30 इसके लो के नीचे हम सेलिंग करेंगे। तो इसका लो है 1821। हम सेलिंग करेंगे 1820 पे। ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार पोजीशन रखता हूँ। ₹1 बफर हम ऑलवेज प्लान करते ही है स्टॉक में। यस। यहाँ पे मैं इसको सेल ऑर्डर के लिए प्लेस कर रहा हूँ स्टॉक को। देखते हैं, अगर ये कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसका हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर हम यहाँ पे हमारा ट्रेड कैंसिल कर देंगे और तब तक हम वेट करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता है तो हम वेट करेंगे ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो इसके लिए। मैं आपको अपडेट करता हूँ एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होने दो। दोस्तों, फाइनली यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा हम सिस्टम में यहाँ पे पहला काम करेंगे एसएल रखने के लिए। और हमारा एसएल रहने वाला है, ये जो रेड कैंडल है 10:20 वाली, उसका हाई रहने वाला है। हम यहाँ पे पहले तो सिस्टम में एसएल प्रेस कर देते हैं। एसएल है हमारा 1826.80। तो हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे इसको। और यस, ये हमारा यहाँ पे एसएल भी प्रेस हो चुका है। अब हम वेट करने वाला है कि मार्केट ये डे रो है जो बना हुआ है उसको एक बार रीटेस्ट करें। ठीक है। ये ट्रेड को अभी रनिंग रहने देते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मेरा टारगेट हिट होता है या प्रॉफिट की जगह मुझे लॉस होता है, जो भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। तो वेट करते हैं हम यहाँ पे 1810 पे प्राइस आती है, तभी इसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग का प्लान आगे का होगा। दोस्तों, इसमें मेरा एसएल हिट हो चुका है, ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया और मार्केट में काफ़ी बड़ा ही अपसाइड का मूवमेंट आया हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्लोज हो चुका है एसबीआई लाइफ में। ठीक है। और हमें यहाँ पे लॉस हुआ है 778 का लॉस हुआ है। ओके। और मार्केट में आप देखो कितना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट आया है। ये डाउन साइड से 10:40 से ये कंटिन्यूस वन वे अप गया है। इसमें हमारा एसएल हिट हो गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, वरना आज का डे हमारा यहाँ पर ही क्रॉस करेंगे। दोस्तों, पुट में जस्ट अभी मैंने सेकंड एंट्री यहाँ पे प्लान किया हुआ है। ठीक है। और मेरा एसएल रहने वाला है, ये कैंडल जो बॉटम कैंडल है उसका लो एसएल रहने वाला है। तो मैं पहले तो सिस्टम में एसएल प्लेस कर देता हूँ। स्टॉक में तो कोई अपॉर्चुनिटी न्यू मिली नहीं मुझे, बट ऑप्शन में डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी। मैंने यहाँ पे मेरा सेकंड ऑर्डर प्लेस कर दिया है और मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि एटलीस्ट मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस बनाया था वो सब एक बार वापस से मार्केट रीटेस्ट करे। ओके। हम यहाँ पे एक बार वेट कर लेते हैं और इसमें हम एक बार हमारा लॉन्ग पोजीशन का चार्ट भी लगा देते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे 1:2 हमारा आएगा, ये अराउंड 169 के अराउंड आने वाला है 1:2। ओके। अभी हम वेट करते हैं। सिस्टम में हमारा एसएल प्लेस है, जाएगा तो बहुत छोटा एसएल हमारा यहाँ जाएगा। और अगर टारगेट आएगा तो हम मिनिमम स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल जल्दी नहीं आता है 1:2 1:3, बट ऑप्शन में आता है। ऑप्शन में हम प्लान करेंगे यहाँ पे 1:2 के लिए। वेट करते हैं दोस्तों, अगर मेरा एसएल जाता है कि टारगेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, फाइनली ऑप्शन हमारे फेवर में अभी जा रहा है और हम यहाँ पे हमारा जो 169 का था टारगेट, उसके लिए हम रेडी रहते हैं यहाँ पे। 169, चलो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हो चुका है। इसने क्या किया, 167 बना के प्राइस ने थोड़ा रिवर्सल लिया, प्राइस रिवर्सल लेके फिर अगेन इसने बाउंस किया, तो हमारा 169 पे पोजीशन क्लोज हो चुका है। ओके। आप देखोगे कि एसबीआई लाइफ में हमने सुबह 778 रुपीज़ का लॉस किया था, बट अभी इसमें 1:2 प्लान करके 1200 रुपीज़ का गेन किया। तो ओवरऑल हमारा दिन स्मॉल पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ है। बट मेन चीज़ है कि हमने यहाँ पे जो प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सब फॉलो किया। अब इसमें मैंने क्या देख के ट्रेड दिया था वो मैं आपको एक बार लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और स्टॉक में भी मैंने क्या देख के ट्रेड दिया था वो भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ।
सो दोस्तों पहले समझते हैं कि SBI लाइफ में हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग क्यों प्लान किया। तो आप देखोगे कि ये आगे की डेट के जो भी सपोर्ट लेवल थे हमने पहले उसको मार्क कर दिया, ठीक है। सो ये इसका सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल था। ये मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमने लाइन रख दिया। प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही थी तब ये लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ओके। सो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि हमने SBI लाइफ में यहाँ पे आज शॉर्ट सेलिंग का क्यों प्लानिंग किया। तो आप देखो कि आगे के जो भी प्राइस के सपोर्ट थे मैंने उसको पहले तो मार्क किया, ठीक है। सो ये प्राइस का ये सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क किया। यहाँ पे हम एक लाइन प्लॉट कर देते। तो प्राइस ऊपर से जब नीचे आ रही थी तब फर्स्ट बाउंस प्राइस ने यहाँ से लिया, ठीक है। सेकंड टाइम अगेन जब ये लाइन को इसने रिटेस्ट किया फिर से इसने बाउंस लिया। फिर ये 3 टाइम 4 टाइम रिटेस्ट करके प्राइस ने ये लेवल सस्टेन किया एंड देन फाइनली यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट कितना बड़ा था कि जो लास्ट 3 दिन का जो हाई था, हाईएस्ट हाई, वो सबको निकाल दिया। तो मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे बायर काफ़ी अच्छे एक्टिव बायर है, ओके। सो ये बायर क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे लेवल पे प्राइस आएगी अपनी पोजीशन डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। सो आज हमने क्या देखा कि जैसे ही 9:20 पे ये कैंडल ने ब्लू लाइन के नीचे क्लोज दिया, उसके बाद कोई भी अपसाइड के लिए फॉल अप नहीं आया, मतलब कि बायर यहाँ पे अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर रहे। और नेक्स्ट कैंडल उसके फॉल अप में अगेन नीचे जाके क्लोज हो गए। फिर प्राइस ने क्या किया कि ये जितने भी यहाँ पे बायर बैठे हुए थे वो सब को निकाल दिया और ये सेलिंग इतनी फास्ट थी कि बीच में कोई भी सिंगल ग्रीन कैंडल बना ही नहीं, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एक इंडिकेशन होता है। अब हमको इतना क्लियर है कि हमें ये स्टॉक के अंदर सेलिंग करना है, बट सेलिंग हमें कैसे करना है। क्या हम ये जो रनिंग ट्रेंड है उसमें डायरेक्टली कूद जाए तो नहीं, ऐसे चालू ट्रेंड में कभी भी नहीं कूदना है। हमें ऑलवेज वेट करना है, एक प्रॉपर पुल बैक का, रिट्रेसमेंट का, ये सब वेट करना है। सो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया कि प्राइस मेरे वीवेप लेवल को यहाँ पे टच करने एक बार ज़रूर आएंगी, ठीक है। सो प्राइस जैसे यहाँ पे वीवेप को टच करने आई तब मैंने अलर्ट होके ये वाला लेवल मार्क कर दिया और मैंने क्या वेट किया कि जब भी ये ग्रीन कैंडल जो वीवेप को टच करने के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसने रिजेक्शन दिया है। अगर ये वीवेप के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करता सेलिंग के लिए, बट वीवेप को टच करके कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे सेलिंग के लिए वेट किया। और सेलिंग कब किया, जो ये वीवेप को टच करने वाली कैंडल है ग्रीन, उसके लो के नीचे जब जाके कैंडल क्लोज हुई 10:30 पे, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई, तब मैंने इसके लो के नीचे सेल किया। 1820 लेवल पे मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग किया, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी पोजीशन 10:38 में सेलिंग का मेरा ट्रेड 1820 लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये वाले कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था और ये जो कैंडल थी 10:20 वाली, उसके हाई पर हमने एसएल प्लान किया हुआ था। क्योंकि अगर कोई भी कैंडल अगेन जाके वीवेप लाइन को टच कर रही है तो समझो यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ इतना नहीं है। सो हमने यहाँ पे हमारा एसएल ट्रेड में गया। सो हमने जो पोजीशन बुक हुई वो 10:57 पे बुक हो गई। सो यहाँ पे हमारा ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी उसमें ही हमारा एसएल गया, ठीक है। सो हमने एसएल जाने के बाद कोई भी पैनिक नहीं किया, ना हमने कुछ रैंडम और ट्रेड प्लान किए, ठीक है। सो स्टॉक में तो फिर कोई अदर एंट्री नहीं मिली, बट ये स्टॉक ट्रेड करने के पीछे ये लॉजिक था। अब हम समझते हैं कि मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री क्यों प्लान किया। सो पुट साइड में दोस्तों क्या था, पहले तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सुबह ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्राइस में बना हुआ था, ओके। और प्राइस ने 10:59 पे ऑलमोस्ट 11 बजे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके इसने ये फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि ये अपसाइड नहीं गया और जितने भी बायर एंटर हुए थे वो सबका स्टॉप लॉस रख के प्राइस आ गई नीचे। अब जब प्राइस नीचे आती है, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है, प्राइस नीचे आती है, तब एक रूल्स हमेशा याद रखना कि ये जो ट्रैप बायर रहते हैं सिस्टम के अंदर, जो ट्रैप बायर हो गए वो एक बार अपनी पोजीशन डिफेंड जरूर करते हैं। सो यहाँ पे वो ये जो पुल बैक आया हुआ है ना, ये जो बायर ट्रैप हुए हैं उन्होंने अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए ये पुल बैक दिया हुआ है। सो ये पुल बैक, ये ब्लू लाइन, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है।
बट मैंने यहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने वेट किया कि प्राइस एक बार अगेन कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बनाए और मैं एंट्री करूँ यहाँ पे। मैंने ये देखा जब 12:31 के अराउंड प्राइस ये ब्लू लाइन को अभी टच नहीं कर रही थी, यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन बना रही थी, ठीक है। इसलिए मेरा पुट देखोगे तो 12:33 में एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखो 12:33, मतलब मैंने 32 का हाई कंसिडर किया था, जो एग्जीक्यूट हुआ है 33 मिनट पे। और मेरा सिस्टम में एसएल छोटा सा था, ये जो 12:29 वाली कैंडल है उसका लो ही मेरा एसएल रखा हुआ था। यहाँ पे हमने एंट्री किया 150 पे, हमारा एसएल था 141 का, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का हमारा एसएल था। और जो 150 पे हमने एंट्री किया उसका हमने एग्जिट लिया है, 169 पे हमने एग्जिट लिया, तो हमने ऑलमोस्ट इसमें 1:2 इजीली कैप्चर किया। जबकि प्राइस तो और अपसाइड के लिए ब्लास्ट हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे इनिशिएट हुई है। बट दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेड है, 1 लॉट के साथ हम कर रहे हैं, तो इसमें इतना 1:2 लेके निकलना ही एक सेंसिबल डिसीजन होता है। अगर आपके लॉट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कुछ पार्ट बुकिंग कर रहे हो, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर हम बड़े टारगेट और यहाँ पे एम करके चल सकते हैं। और ओवरऑल यहाँ पे आप मेरी पोजीशन देखोगे तो कुछ माइनर प्लस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड जो सेकंड ट्रेड मैंने प्लान किया था वो इस एम के लिए प्लान नहीं किया था कि जो मेरा मॉर्निंग का लॉस था वो पूरा रिकवर हो जाए। नहीं दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्लियर सेटअप दिखा इसलिए मैंने प्लान किया। और मैंने कल भी एक वीडियो में आपको ऑप्शन का पुट साइड का ही ट्रेड दिखाया था, उसमें भी मैंने रेजिस्टेंस पे ही पुट लिया हुआ था। तो जब भी निफ्टी के स्पॉट में प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है, कुछ क्लियर सेटअप दिखता है, तब जाके हम इसमें पुट में एंट्री प्लान करते हैं। सेकंड ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि सेटअप बहुत क्लियर था और रिस्क हार्डली 9 रुपीज़ का रिस्क था, ओके। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 9 रुपीज़ रिस्क के सामने हमारे पास लिक्विडिटी ओपन थी, जो हमको 1:2 का टारगेट इजीली दे सकते थे, मतलब प्राइस को मूव होने के लिए स्पेस भी था। ऐसा नहीं है कि छोटा एसएल है तो हम ऑलवेज ट्रेड करते रहेंगे, हमें सामने देखना भी पड़ेगा कि मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पास में है। देखिए यहाँ पे 12:32, मतलब ये कोई कैंडल में हमने एंट्री किया था। अब आप बताओ कि अगर आप 12:30 की कैंडल में एंट्री करते हो तो सबसे जो फर्स्ट सपोर्ट आता है आपका वो यहाँ पे आता है। ये कैंडल का लो है 140 और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 115 का निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का हमारे पास एक स्पेस है प्राइस को मूव करने के लिए। अगर ये सपोर्ट यहीं कहीं ऊपर होता तो हम ट्रेड नहीं करते इसके अंदर। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि अब आप जब भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वन थंब रूल कि आपका स्टॉप लॉस तो स्मॉल होना ही चाहिए, बट सामने प्राइस के पास मूव होने के लिए स्पेस भी होना चाहिए, ओके। ये दो मेरे ट्रेड के आज के लॉजिक थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आप कभी भी लॉस रिकवरी के चक्कर में बहुत सारे मल्टीपल रैंडम ट्रेड मत करो। आप सेकंड ट्रेड तभी प्लान करो जब आपको आपका कोई सेटअप A+ सेटअप क्लियर दिखता है, ओके। वरना आप इसमें रैंडम ट्रेड करके या रिवेंज ट्रेड करके अपना कैपिटल वाइप आउट मत करो। और कभी भी आपका एम ट्रेड में से लॉस रिकवरी नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि आप प्राइस को ट्रेड करो, आप अपने सेटअप को ट्रेड करो। अगर आपका सेटअप आपको अलाउ कर रहा है, आपके डिसिप्लिन आपके रूल्स आपको अलाउ कर रहे हैं सेकंड ट्रेड लेने के लिए, तो आप प्लान करो। आपका एम कभी भी नहीं होना चाहिए कि मुझे सेकंड ट्रेड इसलिए करना है कि फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था। और सेकंड लर्निंग वीडियो का ये था कि जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका एसएल तो स्मॉल होना ही चाहिए, बट सामने स्पेस होना चाहिए कि जहाँ से प्राइस मूव कर पाए आपके फेवर में। बहुत पास में सब रेजिस्टेंस अगर आपको दिख रहे तो ऐसे ट्रेड मत प्लान करो। आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे ही है। ये दो आज की वीडियो के रनिंग थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको भी कुछ कमेंट आपको फीडबैक देना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट दे सकते हो, मैं डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।